फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन यहोवा खुदा करे। प्रियो, मैं पास्टर राजन, फाउंडर प्रेसिडेंट अरेजन शाइन मिनिस्ट्री, मुंबई से फिर से एक बार एक अहम विषय को लेकर आपके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से रूबरू हुआ हूँ। प्रभु के अभिषेक जो इस वक्त सलाखों के पीछे है, प्रॉफेट बजिंदर सिंह साहब के लिए या उनके सेवकाई के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। इन दिनों में मैंने कई वीडियोस को देखा और मैं भी एक वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया इनकी हरकतों को देखकर। प्रियो, मैं आपसे एक महत्व की बात साझा करना चाहता हूँ। मैं विशेष उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ जिनकी बड़ी लंबी गर्दन है, जो अपने घरों में बैठकर इन बात का पता लगाते हैं कि प्रोफेट साहब इस वक्त जेल में क्या कर रहे हैं। वो ऐसा कह रहा है कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मिन्नतें कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई या मेरी बहन, जो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो अपने घर में बैठे इतनी लंबी गर्दन करके प्रोफेट साहब क्या कर रहे हैं ये देखने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, इस बात को आप ज्यादा ध्यान रखोगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सर्वप्रथम मैं आज के विशेष मुद्दे पर बात करने के पहले मैं प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं समर्थन करता हूं प्रशासन का, कानून व्यवस्था का, कि जिन्होंने जो भी फैसला सुनाया है हम आपके फैसले से सहमत हैं। और ये मेरा कहना गलत नहीं होगा कि वो महिला जिसने आरोप लगाया है सच है झूठ है वो तो आने वाले दिन में पता चल जाएगा, जिसके बिना पर पास्टर जी को जेल हुई। मैं उस बहन, उस महिला के लिए कहना चाहता हूं कि आप इत्मीनान रखिए, न्याय आपको मिल चुका है। लेकिन अगर इसे हम मसीहत के तौर पर देखें तो अब भी एक न्याय होना बाकी है, वो यीशु मसीह का न्याय है। और मेरा उन लोगों से खास निवेदन है, या यह कहूं कि ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा मकसद उन लोगों के लिए है जो अपने आप को न देखते हुए, अपने गिरेबान में न झांकते हुए, वो कहीं और अपने गर्दन को इतनी ऊंची या लंबी करके देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वे वो लोग हैं जो आधुनिक सदुकी और फरूसी है, जो अक्सर यीशु मसीह की सेवकाई को लेकर या चेलों ने जो किया, चेले जो करते थे उन बातों को लेकर वो हमेशा उंगली उठाते थे। मैं ऐसे लोगों के लिए बड़े विनम्रता के साथ परमेश्वर के वचनों को लेकर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। प्लीज गौर फरमाइएगा, ये मेरा वीडियो उन लोगों को चुन सकता है जो सच में प्रॉफेट जी की बुराई अभी भी चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ उन्हें सजा हो गई, अच्छा हुआ उनके साथ यही होना था। कई लोगों ने ये कहा है, मैं उनके नाम को नहीं लूंगा अन्यथा विवाद हो जाएगा, क्योंकि जिन्होंने उनके विरुद्ध में भली बुरी बातें कही है, जो अब भी हजारों की भीड़ में खड़े रहकर मिनिस्ट्री को लेकर या प्रोफेट साहब को लेकर जो उनके चरित्र पे उंगली उठाते हैं, मैं उनके विषय में अगर कह दूंगा तो शायद विवाद हो जाएगा, और ये मेरी फितरत नहीं है। वो कहने वाले भी प्रभु के दास हैं और मैं उनके विषय में या उनके विरुद्ध में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं केवल केवल पवित्र शास्त्र के माध्यम से उनसे मैं रूबरू होना चाहता हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा पैगाम मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको और हमको प्रभु ने सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने की अनुमति दी है, ना कि जो किसी के साथ बुरा होता है उस बुराई को हम और भी मानो एक जख्म को कुरेद के रखा जा सकता है, हम ऐसे ना करें। ये आपके और हमारे लिए शोभा नहीं देता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वो बंदा है जो परमेश्वर का सेवा करने वालों में से एक था। अगर आज वो जेल में है, उन्होंने किया नहीं किया, सही है गलत है, उसका न्याय मैं नहीं करता, लेकिन मेरा प्रश्न या मेरी बात उन लोगों से है, आप कौन होते हैं कि उनके चरित्र पे आप उंगली उठाए, उनकी सेवकाई को लेके आप भली बुरी बातों को कहे। अगर परमेश्वर ने आपको आपकी सेवा दी है, मेरा निवेदन है प्रभु के प्रिय लोगों, अपनी सेवकाई को आप अच्छी रीति से करें। अभी अगर आपको लगता होगा कि प्रोफेट बजिंदर सिंह की सेवकाई मिट गई, अब वो वापस शुरू नहीं होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहता हूं, बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही वक्त बताती है। अगर वो बंदा जेल में है, यकीन मानिए परमेश्वर जेल में भी उनके साथ है। परमेश्वर देख रहा है उस सारी बातों को। अब भी एक फैसला होना बाकी है,
वो फैसला प्रभु यीशु मसीह का है। खैर, कानून ने जो ठहराया, कानून ने जो उनके साथ करना था, जो सजा का फरमान या ऐलान उनको करना था, उन्होंने कर दिया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं पंजाब पुलिस का और प्रशासन का मैं आभारी हूं। मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ के और सटीक फैसला लिया है। भारत के न्याय तंत्र पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है। लेकिन मेरा सवाल या मेरी बात उन लोगों के लिए है जो मसीह में होने पर भी वे अपने गिरेबान में न झांकते हुए वे प्रोफेट बलजिंदर सिंह साहब के मिनिस्ट्री को लेकर या अभी वो जेल में क्या कर रहे हैं उन बातों को लेकर उनको ज्यादा खोदने या ज्यादा उन बातों को जानने उनको जरूरी पड़ सकता है। उन लोगों के लिए मेरे पास परमेश्वर के कुछ वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा उनको इन वचनों की तरह बताना उनके प्रतिष्ठा को या उनके बात को लेकर मैं उनको सुनाना नहीं चाहता या मैं उनको ताने नहीं देता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचनों की तरह बात करता हूं कि वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 71वां अध्याय 4वां पद, 10वां पद, 13वां पद, 21वां पद और 24वें पद में आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। 24वें पद में इनफैक्ट ये लिखा है कि वो जो परमेश्वर के दासों के उसके लोगों की बुराई करते हैं, वो जो दुष्ट किस्म के व्यक्ति है, एक दिन आएगा, एक रोज वो होगा, परमेश्वर उनके मुंह को काले करेगा। खैर, ये वचन मैं उन लोगों के लिए नहीं कहता कि वो उनकी बुराई करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जबकि वो सत्य को जानते हैं और वचन दोधारी तलवार है। उन्होंने सिक्के की एक ही बाजू देखी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आपने किसी पर उंगली उठाई है इसका मतलब कि आप अपने आप में धर्मी होने का दावा करते हैं और ये बात बाइबल साफ तौर पर इन बातों को खारिज करती है। मैं दूसरे वचन के द्वारा अगर मैं आपको बताना चाहूं, नीति वचन की पुस्तक 24 अध्याय और 16वें पद में अगर आप हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है, मेरा धर्मी अगर 7 बार भी गिरेगा मैं उसको 7 बार उठा के उठ खड़ा कर दूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 17वें पद में आप और हम अगर पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है जब तेरा शत्रु गिर जाए तो उस पर हंसना मत। ये वो हंसने वाले हैं जिनको कहना कि इस बात से आनंद हो रहा है कि अच्छा हुआ वो जेल में चले गए। ये आपने कौन से वचन को पढ़कर या कहां से शिक्षा को प्राप्त कर कर जब कोई बंदा जेल में जाता है तो उसके जेल जाने से आपको इतनी खुशी हो रही है, इतनी मिठाइयां बट रही है, सभाओं में खड़े रहकर और भी लोगों को आप उनके चरित्र के विषय बताते हैं। ये कहां तक सही है? आज मैं चाहता हूं कि आप स्वयं अपने गिरेबान में झांके। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तेरा शत्रु गिरता है तो उसके गिरने से तो आनंदित मत हो। इसका यह मतलब है कि अगर आज वो गिरा है तो कल तू भी गिर सकता है। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और ये कोई पहली बात नहीं है, ये कोई पहली बार हमने नहीं सुना है। अगर आप और हम पौलुस के विषय में देखेंगे तो मैं एक और वचन से आपका रूबरू कराना चाहता हूं जिससे आप और हम भली बातें जान ले कि वो जो हमारी थाली में हमारे साथ खाना खाता है वही व्यक्ति थाली में छेद करता है। आइए मैं उस वचन से भी आपका थोड़ा सा रूबरू कराना चाहता हूं, आपका ध्यान में उस वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूं ताकि आप भी इस बात को भली बातें जान ले कि हमारे सताने वाले या हमारे पेट के पीछे भला बुरा कहने वाले या हमारी बुराई करने वाले ये वो कौन लोग हैं जो उस वक्त थे, जो पौलुस के समय में थे और वो लोग आज भी मौजूद हैं। मैं उनके विषय में कुछ कहना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 23 अध्याय और 12वें पद में अगर आप पढ़ोगे तो यहूदियों ने शपथ खाई थी कि पौलुस को हम जेल भेज कर ही रहेंगे। जब तक वो जेल नहीं जाएगा, जब तक हम उसको मार नहीं डालेंगे, तब तक हम ना तो खाना खाएंगे ना तो पानी पिएंगे और हम और अपने बच्चों का धिक्कार है जब तक हम उसको नहीं मारेंगे। ये उन्होंने शपथ खाई थी पौलुस को मारने के लिए। अभी शपथ खाने वाले कौन थे पता है? ये वो लोग थे जिस जाति का पौलुस था। प्रेरितों के काम 21 अध्याय और 39 पद में पौलुस यहूदी था और ये जिन्होंने शपथ खाई थी वे भी सारे के सारे यहूदी थे। प्रियो, एक बात तय हो गई कि आपके सताने वाले, आपकी आलोचना करने वाले, आपके पीठ के पीछे बोलने वाले कोई और नहीं, आप ही के लोग हैं। जैसे हाल ही में हम आप और हम देखते हैं बलजिंदर सिंह साहब को लेकर जिन्होंने जो जो अपनी विशेष टिप्पणी दी है या जिन्होंने अपने प्रतिष्ठित होने का दावा अपने शब्दों के माध्यम से या सभाओं में खड़े रहकर उनकी बुराई करने के द्वारा उनके साथ अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था करके जो बातों को रखा है, आज उनके लिए है। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक ऐसा बंदा गिरता है
तो मैं चाहता हूं कि आप और हम, या वो जो उनके पेट के पीछे बात करने वाले हैं, या वो जो इस माहौल को देख के खुश होते हैं, वह चाहिए कि हम उनके दुख में उनको सांत्वना दें, ना कि हम उनके जख्म को और कुरेद कर रखें। उनको आपकी और हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। उनकी पत्नी और बच्चे हैं। यकीन माना प्रभु के प्रिय लोगों, उन्होंने किया नहीं किया, उनको सजा मिली नहीं मिलनी चाहिए थी, इसकी मैं पैरवी नहीं करता, लेकिन जैसे भी है वो प्रभु के अभिषेक दास है। आप जानते हैं पूरे मसीह समाज में उंगली उठ रही है। मैं समझता हूं कि मसीह समाज में उंगली, ठीक है, उन्होंने किया है कि नहीं किया है, इस बात का फैसला मैं नहीं कहता या नहीं करता, लेकिन वो लोग जो अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस होने के लिए या अपने रील्स को बढ़ाने के लिए वो ऐसे ऐसे वाहियात बयान को देते हैं जो उनको शोभा नहीं देता। ये वो लोग हैं जो किसी वक्त में उनके साथ हुआ करते थे। ये वो लोग हैं जो किसी वक्त में उनके साथ होकर वचनों के द्वारा आशीषित होते थे। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं जिससे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। अगर हिरन के पीछे अगर शेर दौड़ रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि शेर हिरन का शुभ चिंतक है या हिरन के विषय में वो चिंता करता है। शेर अगर हिरन के पीछे दौड़ रहा है, इसका यह मतलब है कि वो शेर हिरन का शिकार करना चाहता है। वैसे कई लोग हैं जो प्रोफेट साहब का शिकार करना चाहते हैं अपने शब्दों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, और उन लोगों के सामने अपने आप को एक बड़ा दर्जा या बड़ा नाम हासिल करने के द्वारा कि उन्होंने गलत किया है। प्रियो, आपको और हमको ये अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हम सोशल मीडिया में आके बताए। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, मैंने कहा अगर मैं नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा। हाल ही में उन्होंने ये बयान दिया था कि अब भी वक्त है वो लोगों के पास आके माफी मांग ले, प्रभु उनको माफ करेगा। ये कहाँ लिखा है कि लोगों के पास आके माफी मांग लेंगे तो प्रभु उनको क्षमा करेगा? खैर, आगे भी इन बातों को उन्होंने कहा कि वो ये मान ले कि मैं उसका आत्मिक पिता हूं। भाई, ये मानने से कि आप उनके आत्मिक पिता है, उनके पापों की माफी हो जाएगी, ये कौन से वचन में लिखा है? और आप ये क्या कहने पर या क्या करवाने पर मजबूर कर रहे हैं, और आप ये क्या साबित कर रहे हैं? अगर उन्होंने गलती की है तो परमेश्वर उन्हें देख लेगा। आप और हम उनकी गलतियों को और भी कुरेद के उन्होंने गलती की है करके लोगों को हम न बताएं, ये आपके और हमारे शोभा नहीं देता। आज जो उनके साथ हो रहे हैं प्रभु के प्रिय लोगों, हम प्रार्थना करें। बाइबल कहती है कि जो विश्वास में स्थिर है वो सावधान रहे, कहीं गिर ना जाए। अगर आप और हम विश्वास में चलते हैं, विशेष वो लोग जो अभी रोज सोशल मीडिया में आके उनके लिए भली बुरी बातों को कहते हैं, सावधान रहे, बाइबल ऐसा कहती है, कहीं गिर ना जाए। आपका किसी के प्रति झूठ बयान देना, जबकि आपको उस बात से कोई लेन देन नहीं है, आपके गिरने की वजह हो सकता है। आपका सोशल मीडिया के माध्यम से या अपनी कलीसिया में ऑनलाइन आकर अपने लोगों को उन बातों को सिखाने के द्वारा जो प्रोफेट साहब के ऊपर बीत रही है बताना शोभा नहीं देता, ये आपके गिरने की वजह हो सकती है। मेरा निवेदन आप लोगों से है कि अगर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अगर मैं समझाना चाहता हूं, तो मेरा निवेदन है हाथों को जोड़कर कृपया आप प्रार्थना करें और यकीन माने प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के आत्मा ने मेरे मन में भी उन बातों को डाली है। शीघ्र ही परमेश्वर का न्याय होगा और जहां प्रभु का दास गिरा था वहीं से परमेश्वर उनको फिर से खड़ा करके वो स्थान देगा और पहले से अधिक। बाइबल ऐसा कहती है कि मैं तेरी भलाई करूंगा। अभी वो वचन पूरा भी होना बाकी है और वो बाइबल कहती है उनके मुंह काले हो जाएंगे जिन्होंने उनके विरुद्ध में बातें की है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका मुंह काला हो, तो किसी भी मैन ऑफ गॉड के विरुद्ध में, उनकी सेवकाई के विरुद्ध में जो सेवा प्रभु ने उनको दी है, एक शब्द से अपने मुंह से कोई बातें ना निकाले। अन्यथा शायद लोगों की नजर में आप हीरो तो बन जाओगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हमें लोगों की नजर में अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना, हमें परमेश्वर की नजर में अपने आप को अच्छा साबित करना है। और मेरा हाथ जोड़कर आपको निवेदन है, अगर आप अभी भी इन बातों में किसी की बुराई करने में या अच्छा हुआ इन बातों में आप है, तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। वचन दो धारी तलवार है, वो आप पर भी लागू होता है। मैं विश्वास करता हूं कि जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, जो बातें से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, वो जो सच में परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं उन्हें मेरी बात राहत देगी। और जिनको ऐसे लगता होगा कि मैं पास्टर प्रोफेट साहब का मैं पक्ष ले रहा हूं या उनकी पैरवी कर रहा हूं, उनको मेरी बातें कांटे की तरह चुभेगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बातें कितनों को चुभती हैं या कितनों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो सत्य है
बाइबल जिस बात पर आधारित है, मैं उस बात को आपको बताना चाहता हूँ। आज के बाद आप सावधान हो जाए, मंच पर जाकर किसी भी मैन ऑफ गॉड के विरुद्ध में आप कुछ भी ना कहे। मैं अंतिम विदाई लेते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का न्याय होना अब भी बाकी है। अब की बात जब उनका लौटना होगा, यकीन मानने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप पहले से बेहतर, अधिक उनकी भलाई को देखोगे जो परमेश्वर उनके लिए करना चाहता है। यशायाह नबी की पुस्तक 61 अध्याय और 7वें पद में लिखा है, प्रभु कहता है कि तेरी नाम धराई के बदले मैं तुझे टूना दूंगा। साथ ही साथ जकरयाह 9 अध्याय के 12 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दुगना दूंगा। यकीन मानना, परमेश्वर उनको दुगना देने के लिए जा रहा है। क्यों ना जो उनको दुगना मिल रहा है, उस दुगने के आशीष के भागी आप और हम हो जाए, केवल उनके लिए प्रार्थना करने के द्वारा, ना कि उनके जख्मों को कुरेदने के द्वारा। जो सुन रहा है, मसीह यीशु के नाम से वो आशीषित हो जाए। और अब भी जो उनके पीठ के पीछे बातें करते हैं या उनके गिरने की वजह उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आज उनको चेतावनी देता हूं, उनको मैं सावधान करना चाहता हूं कि आज के बाद ऐसी बातों को वो न करें, अपने पापों से तौबा करें, ताकि परमेश्वर आपको क्षमा करे और आपको भी एक बड़ी आशीष से नवाजे। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपसे बातें की है आपने सुनी है। अगर आप इस बात से सहमत है, निश्चित तौर पर मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो को आप अधिक लोगों तक और भी प्रसारित करेंगे, ताकि और भी अधिक लोग जिनकी वृत्ति, जिनकी मनसा अगर किसी के प्रति बुराई करने की है, तो निश्चित तौर पर वे इस वीडियो को सुनकर सावधान हो जाएंगे और परमेश्वर उनको उनके बुरे मार्ग से फेर कर उन्हें आशीष का मूल कारण ठहरा देगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक वायरल करें। मैं निवेदन करता हूं, मैं चाहता हूं कि वीडियो उन लोगों के पास जाए जो रोज सुबह सोशल मीडिया पर आके अनाप शनाप बातें कहते हैं और वाहियात बातों को करके मसीह समाज में एक दाग लगा देते हैं। प्लीज मेरा निवेदन है, इस वीडियो को अधिक मात्रा में आप शेयर करें। मैं प्रभु का दास, आपका भाई, विदाई लेता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों को आपने सुनकर आशीष पाई। मसीह में आप सभी की सलामती हो। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अद्भुत आशीषों के साथ। अपना ख्याल रखिए, मसीह यीशु में आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।